हेलो एवरीवन। तो आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट्स आ गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना डायरेक्टर एंड सीईओ भी चेंज कर दिया है। इधर न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन से जैसे फाइलिंग किया है। न्यू डायरेक्टर अभी हितेश कुमार सेठिया न्यू डायरेक्टर बनेंगे और सीईओ ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना नोटिफिकेशंस में बताया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस अभी 267 करके चल रहा है ना। आज ऑलमोस्ट 5% शेयर प्राइस बढ़ा है। तो अभी ये तो कंपनी स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग उसको बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो तो बहुत दूसरा एक लेवल पे अभी चला गया है, इसको बहुत दूर तक जाना है और अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बहुत सारा चीज़ अप्रूवल बाकी है। एनबीएफसी सेक्टर में चाहता है, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी बिजनेस करेगा, तो धीरे धीरे ये सारे चीज़ में वो एंटर करने के लिए प्लानिंग में है। और कैसे नंबर्स उसका आगे आता है, क्या बिजनेस कैसे कर पाता है, वो दैट्स डिपेंड्स अपन द फ्यूचर एक्टिविटी एंड फ्यूचर नंबर। तो अभी ये छोटा नंबर है, मतलब जो नंबर आया है ये अभी इस क्वार्टर का नंबर देख लेते हैं। चलो, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटीमेशन डेटेड 5th जनवरी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स consolidated and standalone for the quarter and 9 months ended 31st December along with the independent auditors review report। तो ये देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं। चलो, तो ये सब करोड़ का नंबर है। कंसोलिडेटेड, ये कंसोलिडेटेड वाला देख लेते हैं। ये देखो, तो नंबर देख रहे हो। इंटरेस्ट इनकम हो गया है 269 31 दिसंबर का जो नंबर है। इधर लास्ट क्वार्टर का जो नंबर था, सितंबर क्वार्टर का जो नंबर था, उसमें इंटरेस्ट 186 करोड़ का था। टोटल अर्निंग जो था, टोटल रेवेन्यू था 608, अभी 413 करोड़, मतलब ये 200 करोड़ ऑलमोस्ट कम हुआ है। ऐसा नहीं, इसमें एक, अब देख रहे हो, इसमें एक डिविडेंड अर्निंग था सितंबर में, तो डिविडेंड तो हमेशा नहीं मिलता है। रिलायंस उसका पेरेंट कंपनी से डिविडेंड मिला होगा जिसमें वो इन्वेस्टेड है, तो ये डिविडेंड 1 या 2 क्वार्टर में मिल सकता है साल में, तो उसको हटा देते हैं तो अर्निंग ऑलमोस्ट सेम ही है। और इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम थोड़ा बढ़ा है, पर कंपनी तो अभी जस्ट शुरुआत है, कंपनी का कुछ बड़ा अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस सही ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स देख लेते हैं, 381 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 754 था, वही सेम डिविडेंड का एक्स्ट्रा इनकम है। तो पार्ट देख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टोटल नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 293 करोड़ और 668 आफ्टर टैक्स 668 करोड़ लास्ट क्वार्टर में जो था। तो ईपीएस देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर में 1.05 था, ये 0.46, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये नंबर्स इतना हमें कंपनी के बारे में इन डिटेल आइडिया नहीं देता है, क्योंकि ये जस्ट हमें और 3-4 क्वार्टर जब हम देखेंगे तभी ये कंपनी धीरे धीरे किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, तभी हमें इसका क्लैरिटी मिलेगा। पर कंपनी फंडामेंटली जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसीलिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस सेक्टर जो आगे आने वाला है, बहुत सारा सेक्टर में कंपनी प्लानिंग कर रहा है एंटर करने का। जैसे ये सब दिया है सब प्लानिंग कि 450 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन विथ फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड 12th लार्जेस्ट HNI पॉपुलेशन टू ड्राइव डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एडप्शन। तो इंडिया का जो इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है और ये सबको फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस के थ्रू में इस सबको ऐड करेंगे, और इंश्योरेंस हो गया
आपका ये ट्रेडिंग हो गया, आप बहुत सारा चीज़ में लोन, इजी लोन हो गया, हाँ, होम लोन्स, ये सब बहुत सारा चीज़ में इजी फाइनेंस में इंडियन इसको डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में ये सबको लिंक करना चाहता है कंपनी। इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सोल्यूशन, हाँ, implementation of dynamic QR across the ecosystem, app for merchants launched, pilot launch for Jio Voice Box, enable Bharat जियो भारत फ़ोन्स विथ UPI 123। ऐसा बहुत सारा चीज़ में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं और भी चीज़ में काम स्टार्ट करने वाले हैं। सॉफ्ट लॉन्च ऑफ डेबिट कार्ड, री प्लेटफॉर्म्ड टू लॉन्च डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, ये सब बहुत कुछ अभी तक अप्रूवल नहीं मिला RBI से, तो लोग सब पाइपलाइन में है और अभी कुछ दिन में सर्विसेज आ जाएगा, तभी नंबर आएगा, तब होगा। तो अभी के लिए इसमें फ्यूचर देख के हम चाहे तो कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐड करने का, पर लॉन्ग टर्म बेसिस में होल्ड करने का होगा। अभी इनिशियली जो क्विकली इसमें गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत सडन इतना ज़्यादा, जितना नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड रहेंगे और उसमें पता चलेगा कि कंपनी का क्या पोटेंशियल रहेगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज Q3 रिजल्ट्स हाईलाइट, JFSL रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट 293 करोड़, ऐसा हेडलाइंस लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है जियो फाइनेंशियल सर्विस Q3 नेट प्रॉफिट फॉल्स 56 टू 295 करोड़। ऐसे मनी कंट्रोल क्या लिख रहा है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज Q3 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट एट 293 करोड़, NII एट 269 करोड़। Quarterly result announcement from financial services arm Reliance Industry after it listed in the stock exchange August 21st 2023। तो अगस्त में ही लिस्ट हुआ है, अभी जस्ट सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, वो तो पुराना रिजल्ट, अभी एक ही क्वार्टर का रिजल्ट हमें मिला ठीक ठाक। तो नेक्स्ट क्वार्टर, कुछ क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा। रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्री न्यूली लिस्टेड सब्सिडियरी ऑफ 15 जनवरी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 293 करोड़। The company's net interest income 269 crore for the quarter. Its total interest income 4414 quarter and total revenue 413 crore. The company said in its second quarterly earning after the listed on bourses in August 2023. Company also did that, made 2 new appointment in the senior management. The board of director recommendation nomination of the remuneration committee and audit committee approved the appointment of Rupali Adhikari Sawant as group head internal audit of the company with effect from January 15. Sudhir Reddy Govula as group chief compliance officer of the company in accordance with RBI circular compliance function. तो ये सारे कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ है, न्यू लोगों को लाया गया है। तो वी होप कि ये जो इन्वेस्टेड है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न दे आगे वाले फ्यूचर में, और हम भी कुछ इसमें ऐड कर लेंगे अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है फ्यूचर इसका अच्छा जैसे। और भी ये एंजल ब्रोकिंग इस टाइप का कंपनी का ज़बरदस्त रिजल्ट रह रहा है। अब इसका भी रिजल्ट आ गया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक बार ख़रीद के मैं मैंने 2-3 बार इसको ख़रीद के बेचा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए था, इसको मुझे होल्ड करना चाहिए था। और ऑलमोस्ट 2500 के आसपास में उसको बेचा था, और डाउन में ख़रीदूँगा ये सोच रहा था, लेकिन कभी ये डाउन नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ ये सारे चीज़ हम कभी कभी मिस कर देते हैं। चलो, तो फिर मिलते हैं विथ ए न्यू टॉपिक in a new video. Till then, bye bye. Have a great day.